प्रॉब्लम्स के बीच एक और नई प्रॉब्लम। भाई टीला भाग गई है, टीला भाग गई है। अब क्या होगा, टीला भाग गई है। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाले हैं, हाँ जी भाई, आपकी प्यारी, मेरी प्यारी डीडू। डीडू हमारी भंभावना डीडू, नहीं हमारी तो बेटी है, हमारी तो प्यारी छोटी सी बेटी है, छोटी सी बेटी। हाँ, तो जो भंभावना दीदी हैं, उनकी जो हाउस हेल्प है, जो छुट्टा काम करने के लिए आती थी, वो भाग ली है गाइज, वो भाग ली है, वो गांव चली गई है। और उसने फुल्ली एटीट्यूड में बोला है कि कितना भी वक्त लग सकता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना भर भी लग सकता है, ऐसा कुछ बोला है टीला दीदी ने। भाई अब क्या हो गया, आप तो टीला दीदी से भी बोल रही थी पाल लोगी क्या, शायद बोला था इन्होंने, मतलब ये तो सभी से बोल रही थी पाल लोगी क्या। तो वो समझ गई थी कि दीदी मुझसे ही ना पलवाने लग जाए, तो चलो मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाती हूँ, 3 2 5 हो जाती हूँ। भाई पमीता के बाद अब टीला दीदी भी भाग गई। हाँ, मतलब इतना अच्छा व्यवहार कर देते हो आप अपनी हाउस हेल्पर्स के साथ कि उन्हें भागना पड़ जाता है। मतलब ऐसा क्या ही कर देते हो जीजी, नहीं, बेटी बेटी ऐसा क्या ही कर देती हो। और दमानश्री आप क्या कर देते हो ऐसा जो मतलब इन लोगों को भागना पड़ जाता है। हाँ भाई, आज जो पुड़िया है उसकी आंख में तेल चला गया था, मैडम ने भागकर उसकी आंख में दवा डाली है। और सर जी भी कह रहे थे कि बेटा तू बताती क्यों नहीं है, कुछ बता दिया कर, भाग मत जाना तू भी, जो भी प्रॉब्लम है बता दिया कर, हम सॉल्व करेंगे, जो भी है बैठकर हम बात कर लेंगे, मतलब सॉल्व कर लेंगे। ऐसा कुछ मत करना, पगार वगैरह बढ़ानी हो अभी से बता दे, अभी से बता दे पुड़िया, अभी से बता दे, पगार बढ़ानी हो तो बता दे, क्योंकि दीदी के बच्चे को पालना पड़ेगा, एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, है ना। छुट्टा बुट्टा काम करने वाली इनको मिल नहीं रही है, अब बड़ी तकलीफ हो गई है। मतलब अब किसी को भी बुला रही है, देखा ना इनकी बातों में निकला ना कि बाथरूम के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, ऑल टोटल काम के लिए नहीं मिल पा रही है, नहीं है पॉसिबल। और यही कारण है कि जो हमारी बेटी है, प्यारी बेटी है ना, वो जो है उसकी हर एक टेंट्रम्स को इंजॉय करती थी, मतलब सहन कर लेती थी। वो इनकी टेबल तोड़ देती थी और बोलती थी मैं कल से नहीं आऊँगी, तो मैडम उसको मनाने चली जाती थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ही हो रही थी क्योंकि मैडम को पता है कि भाई मिलती नहीं है ना, काम वाली मिलती नहीं है। मैडम कहती है कि लोग बोलते हैं कि आपको मतलब इतना मतलब काम वाली क्या है लगाई रहती हो, आजकल तो सबको ज़रूरत पड़ती है। नहीं मैडम, ज़रूरत तो देखो नहीं है ये, है ना। ज़रूरत तो नहीं कहते हैं उसको, इंसान कर सकता है, अपना काम है अपने हाथों से कर सकता है। बहुत सारे अब मतलब अब तो पहले तो औरतें हाथ से घस कर कपड़े धोया करती थी, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। अब तो मतलब डिश वॉशर के लिए भी अलग से आता है, आप चाहो तो उसमें मशीन में डाल दो, धुल कर निकल आते हैं। वॉशिंग मशीन भी आती है कपड़ों के लिए, तो आपका काम ईजी और कम टाइम में हो जाता है। नहीं तो पहले की महिलाएं तो बहुत काम करती थी। अब क्या ही हम दीदी को समझाएं, जो दीदी एक रील बनाकर उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट समझती हैं। जो रील मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि महिलाएं किचन में काम करते करते ही शूट कर देती हैं बढ़िया सा डांस वीडियो, अपने हॉल में खड़े होकर शूट कर देती हैं बढ़िया सा डांस वीडियो, और उस पर मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। उनको कोरियोग्राफर भी नहीं लगता, उनको मतलब कुछ भी नहीं लगता, और मतलब उनके बल्ले बल्ले व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन मैडम के लिए वही बहुत बड़ा काम है। और मैडम सबको अपने जैसा समझती हैं कि नहीं ज़रूरत सबको लगती है ना, सबको नहीं लगती है। जिनको काम चोरी की आदत पड़ गई है, या जो केवल रील बनाकर जिम जाकर ही थका हुआ महसूस करने लगते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लगती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कुछ जो दिखावा करते हैं, जिनको ये दिखाना होता है कि हम एलीट लोग हैं, हम अपना काम अपने हाथों से नहीं करते, हमारा काम करने के लिए तो दूसरे लोग आते हैं, वो लोग। बाकी यार देखो, आपने तो ट्वीटी को भी देखा होगा, ट्वीटी जो है शो कर रही है जिसमें वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे उसका कॉल टाइम जब होता है तो वो 4-5 बजे उठती है, 5 बजे कभी 6 बजे उठती है, जिस हिसाब से कॉल टाइम होता है। रात तक उसका शूट चलता रहता है। उसमें भी वो कोशिश करती है कि वो अपने हाथ से बना कर ले जाए, वो सेट का खाना कोशिश करती है कि कम खाना पड़े। फ्रूट्स वगैरह वो ब्लिंकिट करती है, कभी ऐसे ही लेकर जाती है, वहाँ जाकर काटती है। तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। मैडम तो एक रील के लिए इतना सुना देती हैं, बवंडर काट देती हैं कि रील वाली बहू काम नहीं करती। भाई वो पूरा शो शूट करती है ना। उसका आप देखो, स्केड्यूल देखो उसका कि क्या है, उस पर भी वो अपना काम स्वयं कर रही है। तो मतलब आप लोग सोच समझ कर बोला करो, मतलब ऐसे भी उठाकर कुछ भी मत बोल दिया करो। आपके पतिदेव भी आपको घूरने लग जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि मैडम ने फिर से बिलंडर कर दिया है, बिलंडर। मैडम की टोन देखिए, जैसे ही उसको पता लगा है कि बच्चा आने वाला है तो वो गांव भाग गई है दोस्तों, गांव भाग गई है। पीछे से सर जी बोल रहे हैं कि बच्चों से लोगों को इतना डर क्यों लगता है। सर जी आप अपने आप को देखें, अपने आप को आईने में देखें, अपने व्लॉग्स रिपीट मोड पर देखें, है ना, आप अपनी व्यवहार देखें
और फिर सोचें कि ऐसा बंदा मेरी लाइफ में आ जाए, है ना, ऐसा बच्चा मेरी लाइफ में आ जाए, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि लोग बच्चों से क्यों डरते हैं, है ना। तो जो आपके जो टेंट्रम्स है वो मैडम संभालती है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है कि लोग बच्चों से क्यों डरते हैं। अभी बच्चा आएगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी इसको हैंडल करोगे तो। वैसे आपको दिक्कत लगता नहीं है कि आप हैंडल करने वाले हो, मतलब मैडम ही पूरा प्रिपेयर करके रखे होंगी कि क्या कैसा क्या करना है ना। तो खैर मैडम जो है वो रील शूट करने के पूरे मूड में थी, उन्होंने बढ़िया बढ़िया मतलब कपड़े आज डाल रखे थे, 15 साल पुराना टॉप, मतलब जब भी ये पुराने कपड़े पहनती है तो बताती ज़रूर है ताकि आपका ध्यान केंद्रित करवा सकें कि उन्होंने मतलब जो पहना है, आउटफिट जो उन्होंने पहना है वो कितना पुराना उनको आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, मैंने अपनी बॉडी पर बहुत काम किया है, बार बार बताना पड़ रहा है। लेकिन बेशरम ये जो लोग हैं, मतलब ये जो स्पॉन्सरशिप वाले लोग हैं, ये जो प्रमोशन कराने वाले लोग हैं, इनको तनिक भी शर्म नहीं आ रही कि मैडम और सर जी को कोई तो आइटम भेजो, किसी का तो मैडम प्रमोशन करें। बच्चे का बोल बोल कर रह गई, जो पहला रोना वाले हैं उन्होंने भी नहीं भेजा, अंत में उनकी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने उसी वेबसाइट से इनको कपड़े भेजे, इन्होंने नहीं खरीदे, नाक लगा ली थी भाई, इन्होंने नहीं खरीदे भाई, क्योंकि इनको प्रमोशन नहीं आया था तो मैं तो भाई नहीं खरीदूंगी, ये हो गया था इनका ले देकर, है ना। तो भाई समझो आप लोग, मैडम इतना चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहती हैं, आप लोग फिर भी कोई प्रमोशन नहीं भेजते, है ना, कुछ भी नहीं करते। अभी कल किसी ने मुझे कमेंट किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कमेंट, कि क्या हो अगर ये जो गिफ्ट्स इनको सारे रिसीव हो रहे हैं ये खुद ही मंगा रहे हो और बोल रहे हो कि हमें गिफ्ट्स में आया है ये सब कुछ, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं यार, पैसा जैसे पैसे को खींचता है ना वैसे गिफ्ट्स को खींच सकते हैं। मैडम बार बार बताएंगी कि ये गिफ्ट आया, वो गिफ्ट आया, ये अनबॉक्स कर लो, इसको तैयार कर लो, तो उससे क्या होगा, 4 लोग और सुनेंगे, 4 लोग और इनको फिर गिफ्ट भेजेंगे। मैडम बार बार मेंशन कर रही हैं अपने ब्लॉग में कि मतलब मेरा जो एड्रेस है वो तो मैंने रिवील नहीं किया, जबकि मैडम के बायो सेक्शन में फुल्ली एड्रेस लिखा हुआ है ना, तो उधर पर पूरा एड्रेस मेंशन है। नहीं पता पुराने फ्लैट का है, नए फ्लैट का है, या किसी दोस्त के फ्लैट का है, बट ये उसी आसपास के इलाके का है शायद जहाँ मैडम रहती हैं, तो सब कुछ दे रखा है। और काफ़ी लोगों ने बताया मुझे कि मतलब उन्होंने कुछ किसी वीडियो में अपना जो पार्सल है वो शो कर दिया था, तो उसमें भी इनका एड्रेस था। तो ऐसे करके मैडम क्यों 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 सी काटते हो ऑडियंस का। तो बेसिकली मैडम को गिफ्ट्स चाहिए हैं, मतलब मैडम ने एक भी बार नहीं बोला कि मेरे पास ऑलरेडी एक झूला था, एक और क्यों आ गया। अब जैसा भी है, मतलब इलेक्ट्रिक ही सही, मतलब रिमोट कंट्रोल वाला ही सही, बट क्या ज़रूरत थी इसकी, है ना। तो वो एक से तो काम चल जाता ना, लेकिन नहीं, मैडम तो कह रही हैं आन दो जितने आते हैं आन दो। तो ये सब इनका हिसाब किताब अभी चल रहा है। मैडम रील शूट करने जा रही थी तो सर जी ने कहा कि मुंह भी आपने पतला करा लिया है क्या, मतलब सर जी आप कौन से चश्मे लगा कर देखते हो, हेयर स्टाइलिंग की थी मैडम ने, मतलब आपने क्या देखा उसमें ऐसा, मतलब मुझे तो नहीं दिखा। आज मैडम ने वैसे रील शूट करने वाला वो नहीं दिखाया है जहाँ रील शूट हो रही थी, क्योंकि अभी वो रील अपलोड नहीं हुई है ना, तो वो बैक कैमरा इन्होंने शो नहीं किया है कि वो नहीं शो करेंगे। जब रील अपलोड हो जाएगी फिर उसके बाद किसी व्लॉग में अगर वो लगा देंगी तो लगा देंगी। आज जो है तैयारी वैयारी चल रही थी, किसी चीज़ की तो तैयारी चल रही थी, केक वगैरह ऑर्डर दिए जा रहे थे, मैडम गई थी वहाँ पर, पेस्ट्री वगैरह टेस्ट कर रही थी, मतलब टेस्ट कर रही थी, तो बता रही थी कि यहाँ पर पैसे लग रहे हैं जो टेस्टिंग है उसके भी। तो मैडम सब आपके सब्सक्राइबर्स की तरह नहीं है जो आपको मुफ्त में हर कुछ दिए जाएँ और आप लिए जाओ, मतलब मुफ्त खोरी की इतनी आदत पड़ चुकी है कि आप ये सोच रहे हो कि जहाँ आप गए हो वहाँ पर भी आपको फ्री में सारा कुछ मिल जाए। मतलब क्या सोच है आपकी मैडम, क्या सोच है, हर जगह फ्री में नहीं मिलता है। आपको तो मैं देखती हूँ कि हर कोई पहचानता भी नहीं है, आप तो मुंबई में ही रहते हो, वहीं आपने इतने साल काम वाम किया है, जैसा कि आप बताते हो सेलिब्रिटी का घर, तो आपको कोई पहचानता क्यों नहीं है। मतलब पहचान कर ही आपको फ्री में एटलीस्ट टेस्टिंग के लिए तो दे ही देते ना, टेस्ट के लिए, मतलब टेस्टिंग के लिए तो दे ही देते ना फ्री में, क्यों नहीं किया ऐसा मैडम। ये क्या हो रहा है ये आपके संग, ये तो नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा तो ऐसे कुछ कर देना चाहिए जो आप कल वाले ब्लॉग में कर रहे थे, साउंड लगाकर, है ना। अब मैडम का ब्लॉग है और मैडम कुछ अतरंगी बोले नहीं, अपने मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकाले नहीं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पुड़िया लेकर आई थी अंडा, हाँ, तो ये लेकर आई थी, तो मैडम को अंडे के साइज़ छोटे दिख रहे थे और मैडम ने वहाँ एक गंदा सा शब्द लिया, है ना। तो मैडम की तो ये आदत सी बन गई है, कभी वो पुट्ठे कभी पिछवाड़ा, ये सब वो करती रहती है, तो इसके लिए तो आपको आदी हो जाना चाहिए। मतलब लिटरली वो खाना ये लोग खाने जा रहे हैं और ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, ये तो छुंछा के अंडे लग रहे हैं, ये तो ये मतलब क्या है मैडम, क्या है, मतलब खा तो लो चैन से, मतलब कैसी कैसी बातें करते हो और फिर उस चीज़ को खा रहे होते हो, मतलब कैसे ही कर लेते हो आप लोग ये सब। तो हाँ, ये 2.0 के संग गई हुई थी वो केक वगैरह फाइनलाइज कराने के लिए, क्योंकि बेबी के पास तो बहुत काम होता है, तो मेल बेबी निकल गया और जो फीमेल बेबी है वो 2.0 के साथ निकल गई, तो वो वहाँ पर गई थी सारा सामान वामान लेने। अब मैडम को कुछ भी फ्री में नहीं मिला तो सुना रही थी कि इतना पैसा खर्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब मैडम मत करो ना,
मत करो। एक्चुअली ये लोग कल कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हैं, मे भी हो सकता है, काफ़ी लोग कमेंट में लिख रहे थे कि ये लोग बेबी शावर कर रहे होंगे, बट कैसे कर रहे होंगे, क्योंकि मदर तो यहाँ नहीं है ना इनके संग, मदर तो कहीं और है। और वो इन्होंने भी कहा है, कुछ लोग तो लिख रहे थे कि बेबी शावर उसके साथ, मदर के साथ करने जा रहे होंगे, जबकि मैडम खुद अपने सरोगेसी वाले ब्लॉग में क्लियरली बोल चुकी हैं कि जो रूल्स हैं, अब नए रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें नहीं पता होता कि सरोगेट मदर कौन है, वो केवल डॉक्टर देख सकती है, और उसको भी नहीं पता होता कि वो किसके लिए बच्चा डिलीवर करने वाली है। तो फिर उस हिसाब से देखो, ये बेबी शावर, अगर मुझे नहीं पता, हाँ ये कुछ ऐसे प्री पार्टी कर रही हूँ बेबी को लेकर, तो वो अलग बात है, अलग से मतलब ये कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ तो अलग बात है, वो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। या फिर हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो, सर जी का कोई प्रोजेक्ट हो, उसके लिए ये लोग कुछ कर रहे हो, उसके लिए ये लोग प्रिपरेशन करने निकले थे। तो मैडम निकली थी, बहुत सुस्त थी मैडम, मतलब लेटी जा रही थी, लेटी जा रही थी, लेटी जा रही थी, जो 2.0 है उसके ब्लॉग में, और कुछ भी बड़बड़ा रही थी, कुछ भी बोल रही थी, और फिर बोलती हैं कि मैं थोड़ा सा खुद को ही डम महसूस हो। मैडम आप हो, महसूस मत करो, आप हो, मतलब हमेशा आप मान कर चलो ये चीज़ है ना, ये आप मान ही लो इसको, मतलब नकारना मत आप कभी। तो इन्होंने वहाँ पर एक मुद्दा उठाया था कि ये मेरे गाने का प्रोड्यूसर होता था, मतलब प्रोड्यूसर वाला टॉपिक हम लोगों ने अभी उठाया ही था ना, अपने लास्ट व्लॉग में ही उठाया था शायद। हाँ, तो ये जो 2.0 है, ये प्रोड्यूसर है, हमने कहा था ना, पता नहीं कैसा प्रोड्यूसर है जो हमेशा फ्री रहता है। तो मैडम ये क्लियर कर रही थी अपने ब्लॉग के माध्यम से बोलकर कि ये ना प्रोड्यूसर तो है, लेकिन केवल ये पैसे फेंकता है, ये सेट वेट पर नहीं जाता, ये देखता वेखता कुछ नहीं है ना। तो मैडम ये बता रही थी कि जब मैंने इसके लिए गाना शूट किया था, इसके लिए, तो ये सेट पर नहीं आया था, मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, फिर मैडम दोस्ती कैसे हुई थी, कैसे कैसे हैं, मतलब क्या दे हम इसको, क्या किस और हम अजम्पशंस लगाएं, मतलब बहुत गंदी तरफ भी चला जाएगा वो, इसलिए हम अजम्पशंस नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन ये मतलब कैसा प्रोड्यूसर है जो अपने ही मतलब गाने के शूट पर गया नहीं देखने वेखने, केवल पैसे फेंक दिए। लेकिन जब आपका जो झटका वटका वाला जो डांस है वो हो रहा था, जब आपका सॉन्ग जो है वो शूट हो रहा था, वहाँ तो पहुँच गए थे ये प्रोड्यूसर जी, मतलब हद मचा रखी है प्रोड्यूसर जी आपने। और फिर जब मैडम ये सब आप बता कर जा रहे हो व्लॉग में, फिर कोई कमेंट करता है कि जो पविनाश 2.0 है वो भावना को सीक्रेट लव करता है, उसने ठुकरा दिया, ये सब बोलता है कोई आपके कमेंट सेक्शन में, आप उसको भी इंजॉय करते हो, आप उसको भी बताते हो, बड़ा हंस हंस कर बताते हो। अच्छा, मैडम जी उसको नीचे दिखा रही थी कि तुम्हारा एक गाने के लफ्ज बताऊं क्या थे, तो तुमने जो गाना प्रोड्यूस किया था उसका गाना मैं गाकर बताऊं, शब्द बताऊं, बोल बताऊं कि क्या थे। मैडम आप उसको क्यों नीचा दिखा रहे हो? ये बोल रही थी कि वो अपने गाने के बोल से भाग रहा है, अपने गाने के जो लिरिक्स हैं उससे भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भाग गया था, उसको भी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। वो ठीक है, बट मैडम आपने तो परफॉर्म किया था ना, आपने परफॉर्म किया था, तो वो तो आपको आनी चाहिए शर्म। उसने तो पैसा फेंका था ना, बस उसने तो पैसा फेंक दिया था, उसको पता था कि ऐसा गाना बनेगा तो उससे मुझे इनकम जनरेट हो जाएगी, ये गाने ज़्यादा चलते हैं और मतलब मेरी तो मतलब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ऐसा गाना प्रोड्यूस करने से। आपने क्या किया, क्योंकि आप तो स्क्रीन पर थे, लिपसिंग तो आप कर रहे थे, डांस तो आप कर रहे थे। फिर मैडम कह देंगी कि मुझे उस समय अर्थ समझ में नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही मैंने इंडस्ट्री छोड़ दिया ना, मुझे अर्थ समझ में आने लगे हैं। और अगर मुझे फिर से काम मिल जाएगा ना, फिर से मुझे कोई अपने वो भोजपुरी गाने में ले लेगा और फिर से ऐसे कोई अश्लील शब्द होंगे, फिर मैं भूल जाऊंगी कि मैंने पिछला क्या कहा था। जैसे कि मैडम बोलती है ना कि मुझसे वैसे कपड़े नहीं पहने जाते, लेकिन अब मैडम स्लिम ट्रिम हो गई है तो पहनने लगी हैं, वैसे ही उन गानों को लेकर भी बोलने लगेंगी। तो ये था आज का पॉडकास्ट। बहुत सारी बातें हो सकती हैं उस व्लॉग से, लेकिन मुझे इतनी ही करनी थी, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है आज, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हो रहा है, तो इतना ही रखते हैं इस वाले पॉडकास्ट को। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।